इतना बड़ा गन यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारे को वही गन दिख रहा है? हाँ, तोप है ये? क्या बात कर रहे हैं आप गन गन क्या बोल रहे हैं? क्या हम क्या वो है बरमार है? आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? यू सी यू नो योर लव फॉर बीजेपी कम्स आउट व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, सो आई कैन नॉट स्टॉप यू फॉर दैट। भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप। ये बीजेपी की जो कामयाबी है, वक्तिया कामयाबी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आवाम को, वहाँ के तमाम वोटर्स को, राय दहिंदगान को अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पोलिंग के दिन निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अरकान का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की, और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीजन्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मैं वहाँ के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहाँ के बुजुर्गों को, इज़्ज़तदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि एमआईएम पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनके तकलीफ़ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को, इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीक़े से बीजेपी से मुकाबला करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है, वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियां इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी की हद तक, मगर एमआईएम पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की आवाम ने हमको दिया। निज़ामाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का एमपी है वहां पे, कितनी सीटें एमआईएम जीती? बीजेपी का एमपी है निज़ामाबाद में, एमआईएम ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीती हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये। इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे अख्तियार है टीआरएस पार्टी पर बोलने का, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। जाहिर है
ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इंपॉर्टेंट है, कल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना आप देखे सुनिए आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहां जीते? नहीं आप नहीं सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है आप देख लीजिए। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाअल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब है? अरे भाई अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी आंधी कहां आंधी है भाई? अरे भाई तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहां आंधी की बात कर रहे हैं? इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। एमआईएम का और मेनली जो टीआरएस का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था वो रूम के अंदर ही रहा है। तो मतलब सर ये तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा? सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा। और यहां से हमने बीजेपी को हराया कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना हमारा एतमाद हम पर किया, हमको वोट दिया। तो ये तो चलता है, बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहां बदलेगी? अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूं। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए।
ओईसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस्ड थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे? भाई वहां पर जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे? भाई मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह और बीजेपी जीती बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा। देखना आप मेरी गाड़ी में बैठो, आप आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे, वायरल बना रहे। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे कोई नहीं, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल फिरा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या? सुनिए एक बात सुनिए, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप, और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट, नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर कहीं बैठना है तो आइए, लिख जाता हूं आपको, हैदराबाद का दिखाता हूं आपको। जहां तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे, थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको एंजॉय। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है, और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूं, वो देखेंगे इतना बड़ा गन यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारे को वही गन दिख रहा है। हाँ, तोप है ये। क्या बात कर रहे हैं आप गन क्या बोल रहे हैं? क्या हम क्या वो है बरमार है? क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या, अरे छोड़ दीजिए। देखिए, सी द बीजेपी said that we will do a surgical strike on Old City. The BJP said that there are 30,000 Rohingyas in voter list. The whole campaign was focused on the people of Old City, and the people of Old City have replied to them, have told them that you cannot demean the people of Old City in this way. And they have given a proper befitting reply to BJP, and that is why you see in Hyderabad Parliament constituency, the BJP have lost badly as far as MIM is concerned, and I'm thankful to the people of Old City. And please stop using these terms like big guns, that gun, this gun. What is that gun? This is democracy. Gun will not work, ballot will work, and that is why, and if you are saying gun, हम कोई कम है क्या? हम भी तो अरे हमको क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? कैनन बोलेंगे? हाँ वो बोल लो, बिग फेस छोटा फेस वाले चलता, बट ऐसा ना को बोलो आप गन है। अब you see the, you know, your love for BJP comes out when you ask me a question, so I cannot stop you for that. Well, this formula will be implemented in the West Bengal, as you also said about Assam and Kerala and Tamil Nadu. Just also say that. No. As far as contesting in West Bengal is concerned, I am free from the elections of GHMC. I will speak to my people from West Bengal, and then we'll decide what is wrong in contesting. You must contest elections. A political party must contest elections. We know. See, I am not afraid of losing elections. I have said this many times, and we'll decide what to do. Anything else? Thank you so much. Good night. I never think